राहुल गांधी कह रहे हैं मैं सीटों की भविष्यवाणी नहीं करता। 15-20 दिन पहले मैं सोच रहा था बीजेपी लगभग 180 सीटें जीतेगी, लेकिन अब मुझे लगता है कि बीजेपी 150 सीटें जीतेगी। हमें हर राज्य से रिपोर्ट मिल रही है, हम सुधार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है और हम बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं बीजेपी को 0 सीटें आई, 1 सीट छोड़कर यूपी में सब सीटें जीत रहे हैं हम। अखिलेश ये कह रहे हैं क्योटो की सीट मुकाबले में है, बाकी सब जीत रहे हैं, यानी वाराणसी की सिर्फ हार रहे हैं, वो ये कह रहे हैं। जनता ने 400 पार के दावे के आगे से 4 गायब कर दिया है। अब डबल इंजन वालों की संभावना में बस डबल शून्य बचे। भाजपा की सरकार बनाने की संभावना 0% है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं 4 जून को मोदी जी की सरकार नहीं बन रही है, इनकी 220 से 230 सीटें ही आ रही हैं। सोचिए, राहुल गांधी 150 दे रहे हैं, केजरीवाल 230 दे रहे हैं। इस बार मोदी जी की सरकार नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। ममता बनर्जी देखिए 195 दे रही। चुनाव में बीजेपी 200 से कम सीट पर जीत दर्ज करेगी। बीजेपी इस बार 195 सीटों पर सिमट जाएगी। इंडिया अलायंस कम से कम 315 सीटें जीतेगी। तेजस्वी दे रहे हैं बीजेपी को 100 सीट। प्रधानमंत्री मोदी असली मुद्दों पर बात नहीं करते हैं तो 400 के बारे में भूल जाइए, वो कह रहे हैं चुनाव में बीजेपी एनडीए गठबंधन 100 सीट भी नहीं जीत पाएगा। इसलिए मोदी जी के बजाय मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने भी बताया सियासत के चाणक्य हैं, बीजेपी के भी चाणक्य हैं कि आखिर बीजेपी क्या 400 पार जा रही है। उन्होंने कहा 380 सीट में से मोदी जी को 270 सीट मिल चुकी है। आपको बताऊं कि अब तक जो 4 चरणों में चुनाव हुए लगभग 370 पर चुनाव हो चुके हैं। इस तरह एनडीए को 4 फेज में बहुमत मिल गया है। एनडीए को पूर्ण बहुमत मिल चुका है। अगली लड़ाई 400 सीट पार करने की है, गृहमंत्री ने कहा। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं मोदी विरोधी कि आखिर बीजेपी को क्यों 400 सीटें नहीं मिल रही है या बहुमत नहीं मिल रहा है, क्यों इस बात का दावा कर रहे हैं, क्या आखिर इन लोगों को 150 भी बड़ा मुश्किल से ही। अब आपको बताता हूं कि अब तक जो वोटिंग हुई है 379 सीट्स पर वोटिंग हो चुकी है। इन 379 सीटों में से 2019 में बीजेपी को कितनी सीटें मिली थी, इससे आपका आकलन लगा सकते हैं आप कि आखिर इस बार कितनी सीटें आने की गुंजाइश है। जरा देखिए 379, ये आप देख रहे हैं 543 लिखा हुआ है ऊपर। 543 में से 379 सीट्स पर वोटिंग हो चुकी है और इन 379 सीट्स में से बीजेपी को मिली थी 210 सीटें। 210। अमित शाह कह रहे हैं इन 379 में से हमें लगभग 270 मिल गई हैं, 270, यानी जो पिछले 19 में मिला था उससे 60 ज्यादा। 2019 में इन 379 में से कांग्रेस को 35, डीएमके को 24, 4 जेडीयू को और 2 समाजवादी पार्टी को मिली थी। तो 4 चरणों में 379 सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं। 3 चरण का चुनाव अभी बाकी है। 2019 में 379 में 210 सीटें बीजेपी जीती और आखिरी 3 चरण में अब बची हैं 164 सीटें। अमित शाह के मुताबिक 270 जीत चुके हैं। अब लड़ाई आगे की है कि 400 पार के लिए सीटें चाहिए 130, यानी 160 जो बची है लगभग, उसमें 100